हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो फिल्मी बीट। बिग बॉस की अगर मैं बात करूं तो आज हमारे साथ है केसारी लाल। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि घर वालों ने तो उन्हें आपसी सहमति से निकाल दिया, लेकिन उनकी आपसी सहमति से ये कितने सहमत है। सबसे पहले केसारी जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। फिल्मी बीट के जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम, और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के आयाम को दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे भोजपुरी समाज को मैं दिल से थैंक यू कि उन लोगों ने वोट के ज़रिए मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे बहुत सारा प्यार मिला। तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप ऐसे ही प्यार अपने बेटा अपने भाई को देते रहिए ताकि मैं ऐसे ही जीवन में खुश रहूँ। अच्छा, तो आप एविक्ट हुए, ये आपके लिए लाइक कितना शॉकिंग था या सरप्राइजिंग था? क्योंकि घर वालों लोग ने आपको आपसी सहमति से निकाला है, तो इससे आप निराश हो या सहमत हो? देखिए, 12 लोगों से मेरी ज़िंदगी तो चलती नहीं। 8 लोगों से, जिन लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया, और वोट के आधार पे देखा जाए तो मैं टॉप पे था। और वोट के आधार पे मुझे बिग बॉस से कभी कोई हिला ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी जनता मेरे लिए जनता नहीं, मेरी भगवान है, और मुझे इस भगवान पे भरोसा है। बट एक चीज़ था कि मैं जिस विचारधारा के साथ गया था वहाँ खेलने के लिए, कभी मैंने बिग बॉस देखा नहीं, आज तक कभी नहीं देखा। तो मेरे लिए नया था, तो मुझे लगा बिग बॉस का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, तो मुझे अपना इंटरटेन करने का और इंटरटेन दिखाने का मौका मिलेगा, मुझे मुझे गाने का मौका मिलेगा, मुझे डांस करने का मौका मिलेगा, तो मैं अपना जलवा दिखाऊंगा वहाँ पे। बट वहाँ जाने के बाद चीज़ें ही चेंज थी। वहाँ तो मेरा इंटरटेन नहीं चाहिए था, ना ही मेरा गाना चाहिए था, ना ही डांस चाहिए था। वहाँ तो मैं कितना अच्छा गाली दे सकता हूँ, कितना अच्छा लड़ सकता हूँ, कितना अच्छा बदतमीजी कर सकता हूँ, कितनी अच्छी मुंह पे थूक सकता हूँ, वो सारी उस घर की माहौल हो गई थी। क्योंकि मैं तो वाइल्ड कार्ड था, मैं शुरू से गया होता तो शायद उस माहौल को एक बार पढ़ता तो शायद मैं थोड़ा दिन तक समझता उस चीज़ों को। लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया इसमें कि क्या करूं। मैं तो दूसरे जॉनर का आदमी हूँ यार, मैं तो इंटरटेन करने वाला आदमी हूँ। और यहाँ जबकि बिग बॉस का ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है कि आप वहाँ गाली दो। हर वक्त हर हफ्ते लोगों को डांट पड़ती है कि आप गाली नहीं दे सकते, आप झगड़ा नहीं कर सकते, धक्का धुक्की नहीं कर सकते। लेकिन उस घर के माहौल ऐसे हैं, अब उनका अपना परवरिश है ऐसा उन घर के लोगों का कि उनकी अपनी जीने का शैली है, या वो फ्रस्ट्रेट हैं अपने जीवन में, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छोटी छोटी बात के लिए लड़ जाना, किसी की माँ की गाली दे देना, बहन की गाली दे देना, हाथापाई करना, कुछ भी बोल देना। इंटरनेशनल शो का मतलब होता है, आज इंटरनेशनल शो है हमारा, मुझे लगता है हिंदुस्तान के सबसे बड़ा शो है ये, और इसको परिवार के साथ दुनिया देखती है। हम अपने जनरेशन को क्या देना चाहते हैं कि हम लड़ाई अच्छा करते हैं, हम किसी को गाली अच्छा देते हैं, हम मुंह पे थूकते अच्छे हैं। और मैं ये नहीं कर सकता था, शायद इसीलिए मैं नहीं दिख रहा था शो में, क्योंकि मैं अपने अच्छाइयों के साथ रह रहा था। मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, किसी को गाली नहीं दे सकता था। और शायद वहाँ पे जो अच्छा गाली दे सकता है और अच्छा झगड़ा कर सकता है वो ऊपर रहेगा टॉप पे, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, इसलिए शायद मैं नहीं दिख रहा था। और मेरा भी मन वहाँ पे ऊब गया था कि मैं चाहता भी था कि मैं नहीं रह पाऊँ, क्योंकि मैं उस माहौल को जी ही नहीं पा रहा था, इंजॉय ही नहीं कर पा रहा था उस माहौल को। और हम लोग के हिंदुस्तान के संस्कार में ऐसा है कि आप अपने जीवन को मेहनत करके चलाइए, हर माँ बहन की इज्जत करिए, और वहाँ पे ऐसे कुछ था ही नहीं, तो इसलिए उस माहौल को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। अच्छा, तो बिग बॉस में जाने का डिसीजन तो आप जो आपका था, अब आप उससे लाइक खुश हो कि अच्छा हुआ, मतलब मैंने कर लिया, देख लिया, या फिर अभी आप लाइक अफसोस मानते हो कि क्यों मैं लाइक इतने दिन मतलब घर में आया? नहीं, वो मेरे लिए अनुभव है, अफसोस नहीं है। वो मेरे लिए अनुभव है कि मुझे दुनिया को जानने का मौका मिला। तो किस उन प्रकार का नहीं, अनुभव वो था? 12 लोग जो थे मेरे सामने, 12-13 लोग जो थे, अलग प्राणी थे, वो अलग सेलिब्रिटी थे। हर आदमी अलग अलग सेलिब्रिटी है, हर शहर से है। तो मुझे मौका मिला कि हाँ यार, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खुद को प्रमोट करने के लिए किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, और ये सेलिब्रिटी हैं, और ये सेलिब्रिटी हैं। तो सेलिब्रिटी इतने स्तर तक भी गिर सकते हैं खुद को प्रमोट करने के लिए, ये मुझे जाने के बाद समझ में आया कि नहीं, ये दुनिया में और कुछ भी है बेटा। तुम्हें लगता था कि नहीं, मर्यादा के साथ भी जी सकते हैं, यहाँ तो मर्यादा को तोड़ के भी आपको उपलब्धि मिल सकती है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इनको भी पता है कि इंसानियत क्या होती है और लोगों के जीने के तरीके क्या होते हैं। क्योंकि कोई झगड़ा नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि कोई किसी की माँ बहन को गाली दे, क्योंकि हर माँ तो सम्मानित ही होती है,
हर माँ के कोख से ही इंसान पैदा होता है और उस दूध को पी के और उसी माँ की इज्जत हम किसी नेशनल चैनल पे उतरवा दें तो ये मुझे गवारा नहीं है। इसीलिए मैं शायद मुझे लगा कि मुझे नहीं रहना चाहिए। अच्छा, घर की अगर मैं बात करूँ तो घर में भी आपका नया मेकओवर लोगों को दिखा, जिससे काफ़ी लोग खुश भी हुए और काफ़ी लोग आपका मजाक भी उड़ा रहे थे। आपको उस मेकओवर के बारे में क्या कहना है? मैं किसी भी चीज़ को अगर कोई मेरा मजाक उड़ाता है तो मुझे खुशी मिलती है इस बात की कि कम से कम मैं किसी के मजाक के पात्र तो बन रहा हूँ। यहाँ तो कोई किसी के पात्र बनता ही नहीं है। और मैं पल भर के लिए अगर किसी मजाक में ही किसी को खुशी दे दिया तो मेरे लिए पल बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने किसी को खुश किया है, किसी को दुखी तो नहीं किया। लेकिन क्या आपको उस समय बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। बुरा लगता तो मैं बोलता भी था कि यार लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि ये लोग मेरा मजाक ही उड़ा रहे हैं। बट कोई नहीं, वो उनका स्टाइल है भाई। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उस हिसाब से भी वो लोग जानते थे कि गंवार आदमी इस टाइप का लुक ले रहा है। हो सकता है मेरी परवरिश पढ़ाई में नहीं संस्कारों में हुई है, तो मैं संस्कार जीता हूँ, संस्कार ही पढ़ा हूँ बाकी के। अच्छा, तो लास्ट के अगर मैं बात करूँ कि कल की एपिसोड के बारे में, तो हिमांशी की कैप्टनसी से आप थोड़े नाखुश थे, तो क्या हुआ था और एग्जैक्टली हमको कुछ अलग दिखा, आप इससे कितना सहमत है और आप वहाँ थे? तो वहाँ सिफाली ने कुछ देखा नहीं और उनको कैप्टन बना दिया, ये गड़बड़ लगा हम लोगों को। हम इसीलिए सहमत नहीं थे, क्योंकि वो टास्क सिद्धार्थ शुक्ला जीते थे, जबकि मेरे पूरे 3 हफ्ते में सिद्धार्थ शुक्ला से कभी बनी ही नहीं, कभी नहीं बनी। बट जो सच्चाई है मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने देखा वहाँ सिद्धार्थ शुक्ला गलत नहीं थे, वहाँ हिमांशी गलत थी और सिफाली गलत थी, जिन्होंने गलत डिसीजन लेकर और उनको कैप्टन बना दिया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है शेफाली ने उनको जानबूझ के कैप्टन बनाया ताकि वो आसिम और उनको आसिम के कहने पे उन्होंने कैप्टन बना दिया उनको। अच्छा, अगर आज आप एपिक नहीं होते तो आपकी जगह पे आप किसको देखते? अगर घर मैं से वाले हिमांशी को देखता हूँ, क्योंकि हमेशा बीमारी रहती है, वो बड़ी कोमल सी हैं, कुछ भी लग जाता है ना तो उनको बहुत दर्द हो रहा है, तो यहाँ तो दर्द होगा ही। यहाँ तो दिल भी दुखता है, दिमाग भी दुखता है, पैर भी दुखता है, हर चीज़ दुखता है। और जिस हिसाब से उन्होंने सना को धक्का मारा, वो जो है वो दिख नहीं रही है और जो दिख रही है वो है नहीं। एग्जैक्टली मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि घर में थाली का बैंगन कौन है, जो इस साइड भी बज रहा है उस साइड भी बज रहा है? नहीं, वो तो भाव है, अच्छा, क्यों दोनों तरफ बज रहे हैं, दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं जी एडजस्ट हो जाएं, चारों दोनों बगल में सबको मिला के रखें और मैं अपने गेम को प्लान को। लेकिन ठीक है, उनका जीत वो उनका अपना जीने का तरीका है और खेलने का तरीका है, तो गलत कोई नहीं है, सब लोग अच्छे। टॉप 3 आप किसको देखते हो? सब लोग जाएंगे, टॉप 3 फिर भी अगर किसी लेकिन टॉप लोग 3 में मुझे लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला और सना और पारस, ये 3 लोगों का चांस इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी हैं और एक लड़ाई में भी अच्छे कर लेते हैं, गाली गलौज भी अच्छा दे देते हैं और झगड़े उगड़े में भी मुद्दा बनाने में अच्छा है, जो मैंने किसी को कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच केसारी जी, थैंक यू। एक चैनल आईडी फिल्म बीट। तो ओके, मैं खेसारी लाल यादव, आप सब देख रहे हैं फिल्मी बीट और आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें और ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू।